नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो करंट अफेयर है नवंबर माह का पूरा। आज एक इस वीडियो के माध्यम से आपको ये नवंबर माह में जितना भी करंट अफेयर बना है वो मैं आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तो चलें शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। और ध्यान रखना, ये जो आज मैं आपको जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं इसका डिटेल सेशन ले चुका हूँ। आज सिर्फ रैपिड फायर है, रैपिड रिवीजन है आपका, कि आप एग्जाम में कभी जाओ तो इस आधे घंटे का या 15-20 मिनट का जितना का भी ये वीडियो बनता है उसको एक बार आप देख के चले जाओगे तो आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें सभी तो नहीं कह सकता क्योंकि ये सिर्फ एक मंथ का है। कौन से मंथ का है? सिर्फ और सिर्फ नवंबर का। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आप पे बनने की संभावना बनी रहती है। यहाँ से चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 2022 को, नवंबर देखो ऐसे अब डेट याद नहीं रखनी, यहाँ पे डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना नवंबर माह की बात कर रहा है। 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुख्यमंत्री आपको पता चल गए। मुख्यमंत्री कौन है? हमारे अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री टॉपिक में भी करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतरराष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया है? अंतरराष्ट्रीय मेला है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका किया है? पुष्कर मेले का। पहला तो ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो पुष्कर मेला, देखो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कब लगता है ये? तो कार्तिक माह में लगता है पुष्कर मेला। आप वैसे ही क्लियर हो गए हो कि सर पुष्कर कहाँ पर है? तो पुष्कर है आपके अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। इसे क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा या तीर्थों की नानी। इन तीनों में से आपको कमेंट करके बताना है इस पुष्कर को क्या कहते हैं, मचकुंड धौलपुर को क्या कहते हैं और देवयानी सांबर को क्या कहते हैं। सुनो, कौन सा मेला है? पुष्कर मेला है। कैसा मेला है? अंतर्राष्ट्रीय मेला है। शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब पुष्कर कहाँ पर है? आपके अजमेर में। और ध्यान रखना पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी सिर्फ पुष्कर में। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा, 29-30 अक्टूबर 2022 को अंजस महोत्सव, ध्यान रखना पहली बार मनाया गया ये अंजस महोत्सव। उसका पूरा नाम क्या है? हिंदी में देखूं तो जलसो राजस्थानी रो। ठीक है, 2022 के पहले संस्करण, पहला संस्करण मैंने कहा है ना कि राजस्थान में अभी भी स्टार्ट हुआ है। ये कब हुआ है? अक्टूबर माह में अंजस महोत्सव प्रथम संस्करण है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? रेक्टा फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। लेकिन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना ये आपके जोधपुर में किया गया। कहाँ पर? जोधपुर में। अगला प्रश्न, और जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर को नीला शहर भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो मेरे को ध्यान में आया तो मैंने आपके सामने ये शेयर किया मैंने। देखो अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों, यहाँ गौर करना, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1986 की राशि को 1 लाख है। ये 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? देखो 2 चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1982 से 83 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया। और गुरु विशिष्ट पुरस्कार जो है वो जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1985 से 1985-86 में इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना पहले इसकी राशि थी 1 लाख रुपये। कितनी थी? 1 लाख रुपये, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपये कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने क्या लिया है? इसमें भाग लिया। तो ध्यान रखना 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। किसने? 3 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से? पहला है अंजू बाला सिंह, हैमर थ्रोअर है। ये कौन है? हैमर थ्रोअर। ठीक है, दूसरी है भावना जाट जो कि पैदल चाल से संबंध रखती हैं, और तीसरे हैं आपके अजय शेखावत जो कि बर्तोलन से संबंध रखते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे, अब ये ट्रेंड बन गया है कि संबंधित खिलाड़ी और उसका संबंधित खेल कौन सा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिख भी दिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना जैसलमेर में। कैसा है ये? सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है, सौर ऊर्जा से चलता है। और सर्वाधिक जो पवन चक्की हैं वो भी कहाँ पे लगाई गई हैं? जैसलमेर में लगाई गई। ध्यान रखना इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट भी लिखे हुए हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड की ओर से इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसकी
क्षमता पूछ सकते हैं आपको, क्यों? क्योंकि आर्थिक समीक्षा में मैक्सिमम डेटा पूछे जाते हैं उसकी क्षमता से। तो क्षमता कितनी है इसकी? 390 मेगावाट। कितनी है? 390 मेगावाट। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल योजना, देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य था? इस योजना क्या पूछा है? उद्देश्य पूछा है, तो ध्यान रखना, स्कूलों में बच्चों को क्या प्रदान करना? दूध प्रदान करना। देखो स्कूलों में बच्चों को 2 दिन दूध मिलता है ना? कितने दिन मिलता है? 2 दिन दूध मिलता है, ठीक है ना? एक मंगलवार और एक गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार शुक्रवार का शायद सॉरी शुक्रवार का है, मंगलवार और शुक्रवार, ठीक है। और बात करता हूं, देखो मिलेगा कितना। यदि आप कक्षा 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट हैं तो आपको 150 ml मिलीलीटर, ठीक है ना? ml का मतलब मिलीलीटर आपको दूध मिलेगा। यदि 6 से 8 तक के हैं तो आपको 200 मिलीलीटर क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। बाल गोपाल, यहाँ से समझ जाना, बाल और गोपाल क्या पिएंगे? दूध पिएंगे, ठीक है। बाल गोपाल क्या पिएंगे? दूध पिएंगे। आप इस तरह से आपको याद रख सकते हो। देखो राजस्थान के किस शहर की बात कर रहे हैं, किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? ठीक है, सिंपल सी बात है, तो आप सब जानते हो कहाँ पर? गुलाब बाग उदयपुर में। और यहीं उदयपुर से एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैनाल जो उदयपुर में है, मैनाल बर्ड, वहाँ पर भी बर्ड के लिए फेमस है। उसको अभी रामसर साइट घोषित करने का क्या क्या चल रहा है? प्रस्ताव चल रहा है। किसको? मैनाल, अपने उदयपुर को, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर है? मैनार उदयपुर में, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये मैनार, यहाँ पर ही क्या चल रहा है? रामसर, मतलब वेटलैंड जो साइड के थे ना, वेटलैंड बनाने का क्या चल रहा है? इसको प्रस्ताव चल रहा है। किसको? आपके मैनार उदयपुर को, ठीक है। ध्यान रखना, प्रदेश का पहला डेजर्ट पार्क पूछ ले। डेजर्ट पार्क पूछा गया क्वेश्चन, पूछ क्या लेगा? पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला, मतलब राजस्थान का पहला डेजर्ट पार्क कहाँ खोला गया है? तो किशनबाग जयपुर में। ध्यान रखना, इसको गड़बड़ मत कर देना, किशनगढ़ अजमेर मत कर देना। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, किशनबाग आएगा। वो क्या आएगा? किशनबाग आएगा, जो कहाँ पे? जयपुर में होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या इंस्टीट्यूट है? महात्मा गांधी, जो कि गुड गवर्नेंस और सोशल साइंसेज के लिए स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके जयपुर में, ठीक है। कि इसका निदेशक कौन है? ध्यान रखना, इसके जो निदेशक हैं वो आरपीएससी के एक्स चेयरमैन, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष बीएन शर्मा को इसका क्या बनाया गया है? निदेशक बनाया गया। किसका? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न ये रहा कि वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सांसद संघ परिषद के क्या है? मंत्री हैं। तो ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये राज्यसभा में है राज्यसभा में क्या है? सदस्य हैं, जिनका संबंध कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मैंने बीच में डाल दिया है। अब जब भी हमें इसको पॉलिटिकल में हम पढ़ेंगे विधानमंडल में, तब आपको पूरा मैं इसको डिटेल से समझा दूंगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान की 4 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। देखो ये कौन कौन से सांसद है, एक का तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं लेके आ गया, बाकी ये देखो भूपेंद्र यादव जिनकी हमने बात कर ली, अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे हाल ही में रेल मंत्री भी है, ये देखो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन कौन से मंत्री हैं? जल शक्ति संसाधन मंत्री। मतलब ये एक डिटेल है, राजस्थान के होते हैं, राजस्थान के हैं ये, लेकिन देखो इनकी बात करें, किसी अश्विनी वैष्णव की है, कहाँ के? ये राजस्थान के हैं, लेकिन ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। कहाँ से? ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। कौन है? हमारे रेल मंत्री हैं। ये सारी डिटेल, एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी हैं, आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आज का हमारा सेशन है रैपिड फायर का, क्योंकि इसकी डिटेल जो सेशन है वो आपको ले चुका हूँ, ठीक है। देखो राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको पहला, ध्यान रखना पहला, फिर जहाँ पर भी चीज़ पहले आ जाती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। किसे? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट 11 से 13 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित होगा? पहली बात तो ध्यान रखो, क्या है ये है अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, ठीक है।
कब होगा? मार्च में होगा। 2023 की बात कर रहा है। कहाँ पे होगा? तो मैं ध्यान रखना, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपने नोटिस किया होगा। अभी वैसे भी जब मैं अक्टूबर का लेके आऊँगा, नवंबर का चल ही रहा है, इससे पहले का भी सितंबर का भी लेके आऊँगा, तो अब एक नोटिस करो कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं या तो हैं जयपुर में या हैं आपके जोधपुर में। तो थोड़ा सा कभी लग जाए आपको कि नहीं कि एग्जाम हम कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आंसर मैक्सिमम या तो जयपुर होगा या आपका जोधपुर होगा। ये सिर्फ समझने वाली बात है, पढ़ाई आपको करते रहना, तुक्केबाजी नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सुनो, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नरेगा वाला जो कार्यक्रम है, 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का जो रोजगार है राजस्थान में किस योजना के तहत दिया जाएगा? ध्यान रखना, मनरेगा में सिर्फ 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा 25 दिन का और रोजगार दिया जाएगा, जो किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। ध्यान रखना, जो मनरेगा है, मनरेगा नाम पहले था नरेगा। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। इसके बाद में महात्मा गांधी हैं, उनके क्या नाम है, रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया गया? मनरेगा। पहले था नरेगा, सिर्फ क्या था? पहले इसका नाम नरेगा था, फिर क्या कर दिया? फिर मनरेगा कर दिया। महात्मा गांधी जी का नाम इसके अंदर जोड़ दिया गया। तो एक्ट कब आया था? 2005 में, और लागू कब हो गया? 2006 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, ये नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न हो गया, और साथ साथ में रिलेट करूं मैं पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल का भी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन सा? आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष की बात कर रहा, ना कि अध्यक्ष की। तो कौन है? अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि देश का पहला स्नेक पार्क, बहुत बढ़िया पार्क है, देखो पहला पार्क है, फिर से पहला आ गया, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पहला आ रहा है। ठीक है, प्रदेश का पहला पार्क कौन सा है, जहाँ और किस जिले में किस जिले में ये पार्क बनाया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं? स्नेक पार्क। जानते हो स्नेक किसे कहते हैं? स्नेक मतलब किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं। तो सांप का पार्क कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर बन जाएगा? कोटा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि जनगणना 2011 में, 2011 की बात कर रहा है। देखो अभी तक जनगणना हुई नहीं है ना। एक दिन मैं आपको जनगणना का पूरा सेशन लेके आऊँगा, जिसमें कहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर जनसंख्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हमारा रैपिड रिवीजन है, तो मैं आपको देख रहा हूँ। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 था। इस वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो गया? तो ध्यान रखना, अब आपको शिशु लिंगानुपात 888 याद नहीं रखना है, अब क्या याद रखना है? 947। मतलब अब बच्चों की जो मृत्यु दर है, वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो उससे क्या होगा? लिंगानुपात ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, लिंगानुपात क्या है? किसे लिंगानुपात में थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ एक आपको नॉलेज दे रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि लिंगानुपात की बात करूँ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या, ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। और डिटेल हम किस में पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसके फैक्ट है, मैंने आपको लिखवा आगे दे रखे हैं, PDF में आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 14 से 20 नवंबर 2022 तक पंडित नेहरू बाल सप्ताह, कौन सा सप्ताह? पंडित नेहरू बाल सप्ताह कब से कब आयोजित हुआ है? 14 से 20 नवंबर तक को। आयोजन किस अकादमी द्वारा किया जाएगा? मतलब हो चुका है, आज तो अपन पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ किया, किस अकादमी द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा इसका क्या किया गया है? इसका क्या क्या आयोजन किया गया? ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले राजस्थान हिंदी अकादमी कहाँ है? जयपुर में। सिंधी अकादमी कहाँ है? जयपुर में। पंजाबी अकादमी कहाँ है? जयपुर में। ध्यान रखना, जितनी भी एक सिर्फ माइंडसेट बता रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी, उर्दू, ये सारी हुई, ये सारी कहाँ होंगी? आपके जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ होगा? जयपुर में होगा। पूछा गया कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? तो जयपुर में। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ जयपुर में। देखो अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने वाणिज्य कर विभाग ने, राजस्थान सरकार का एक विभाग है वाणिज्य कर विभाग ने, प्रदेश में अक्टूबर 2022 तक कुल कितना GST राजस्व का संग्रहण किया? आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि GST संग्रहण में राजस्थान टॉप पर रहा है। ठीक है, किस पर रहा है? टॉप पर रहा है। कितना वसूल किया? देखो ये रहा, 3370.51 करोड़। राजस्थान GST संग्रहण में सबसे टॉप पर रहा है। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा राजस्थान GST संग्रहण में कैसा है, तो ध्यान रखना ये टॉप पर रहा है। हाल ही में जयपुर में मेट्रो के फेज 1D, देखो अभी आप गए होंगे जयपुर तो आपको पता होगा कि पहले जो हमारी मेट्रो थी मानसरोवर से चांदपुल थी, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है जौहरी मार्केट से। अब इसके क्या है कि फेज की फर्स्ट फेज में ये काम होंगे, तो फर्स्ट फेज को भी डिवाइड कर रखा है। तो मेट्रो का जो एक फेज है, फर्स्ट फेज का भी सेक्शन कौन सा? D के निर्माण के लिए
204.81 करोड़। देखो वैसे तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है कि कितनी राशि है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी इस क्वेश्चन में कि 204.81 करोड़ है ये, ठीक है ना। वित्तीय स्वीकृति दी है, यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी, मतलब आपसे मैं डायरेक्टली पूछूं कि क्वेश्चन की फेज 1D मेट्रो जो कि जयपुर में है कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ध्यान रखना मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक ये चलेगी। कहाँ तक चलेगी, अजमेर रोड चौराहा तक, जयपुर के मानसरोवर से। सुनो ये मेट्रो के बारे में, जितनी भी मेट्रो कब चालू हुई, कब किसने स्थापना की, कौन है, कौन सी मेट्रो प्रणाली है, राजस्थान में कौन सी मेट्रो, पूरे भारत में मेट्रो शहर कितने, इन सब के बारे में मैंने इन दोनों स्लाइडों में आपको जानकारी दे दी। देखो अगला प्रश्न है कि निवाई कहाँ पर है। निवाई आपके टोंक में राज्य स्तरीय तीरंदाज प्रतियोगिता में चूरू के इंद्रचंद स्वामी ने कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान रखना रजत पदक। यहां से सुनो, पहली प्रतियोगिता कौन सी थी सर, तीरंदाज प्रतियोगिता थी, किसने जीती है, नाम है आपके इंद्रचंद का, किसका है, इंद्रचंद, ठीक है, इंद्रचंद स्वामी। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आपके चूरू जिले से। अब आप पूछोगे सर इनका खेल कौन सा है, तो खेल देखो ये तीरंदाजी तो इनका खेल है, ठीक है। तो तीरंदाजी से संबंध इंदर का है, और कहाँ के हैं ये, चूरू के हैं। पदक पूछे तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने, रजत पदक, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। चले आगे, अगले बढ़ते हैं, और ध्यान रखना देवेंद्र झांझड़िया का संबंध पूछे तो कौन से जिले से, इसी चूरू जिले से, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज, ये विलेज है, क्या है ये, हेल्दी विलेज घोषित किया है। किसे हेल्दी विलेज घोषित किया है, तो ध्यान रखना जवानपुरा जयपुर। अब देखो आप याद भी इस तरह से भी कर सकते हो, जवानपुरा की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी जवान होगा तो हेल्दी नहीं होगा क्या, हेल्दी नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जवानपुरा हेल्दी विलेज के लिए क्या किया गया है, घोषित किया गया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति, जिन्होंने गुजरात में आयोजित वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये है, देखो जयपुर के कौन है, ये कुलपति हैं। फिर बताया था मैंने, राज्यपाल में बताया, कल भी बताया और आज भी बता रहा हूँ। ध्यान रखना, किसी भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर होते हैं राज्यपाल, जबकि वाइस चांसलर या हम जिसे बोलते हैं कुलपति, वो वहाँ के क्या है, कौन होते हैं, वहाँ के प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई वहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है उस कॉलेज का। तो कौन है, प्रोफेसर संजीव शर्मा। मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में ये इस तरह से आता है कि जयपुर कॉलेज के कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर संजीव शर्मा, ठीक है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, संभाषा 2022 का बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है 2022। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हथकढ़ शराब से जुड़ी, पहली बात तो इसी को मैंने अंडरलाइन क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत किस जिले में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही में आया, 2022 की बात बता रहा हूँ आपको। ये पूछा गया था कि हथकढ़ शराब में जुड़े परिवारों को जो मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ध्यान रखना नवजीवन योजना का संबंध किससे, इस तरह से भी पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना कि हथकढ़ शराब से जुड़े जितने परिवार हैं उनको वहाँ से क्या करना है, हटाना है, उनको वहाँ से क्या करना है, दूसरे व्यापार में सम्मिलित करना है। तो किस जिले में चलाई जा रही है, ध्यान रखना अलवर जिले में। अलवर जिले की बात करूँ तो यहाँ पर ही कौन सा अभ्यारण्य है, तो सरिस्का अभ्यारण्य। यहीं पर आपकी भरथरी की गुफा भी मिलेगी आपको, किसकी गुफा मिलेगी, भरथरी गुफा भी मिलेगी। और यहीं से मैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रूपारेल नदी का भी यहीं से संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर प्रमोशन काउंसिलिंग और किस संस्थान के द्वारा राजस्थान स्टेट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, तो ध्यान रखना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ में इसका क्या किया गया है, टाई अप किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फिक्की की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आईओटी समिट के चौथे संस्करण, पहली बात कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। इस आईओटी की फुल फॉर्म देख लो पहले, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कौन सा संस्करण था सर, चौथा संस्करण था। आयोजन कहाँ पे हुआ, तो मैंने कहा था आपको कुछ भी नहीं पता हो तो जयपुर या जोधपुर आंसर चिपका देना। और वैसे ध्यान रखना कि मैक्सिमम जितने संस्थान हैं वो जयपुर में मिलेंगे आपको,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि सॉइल टेस्टिंग लैब कहाँ है, हमारे राजस्थान में सॉइल टेस्टिंग लैब कहाँ है, आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल द्वारा, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ स्थापित होगा, तो ध्यान रखना मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ, मानसरोवर जयपुर में, ये क्या होगा, स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, आपको इतना ही ध्यान रखना है, वुशु चैंपियनशिप, क्या वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान को कितने पदक मिले, तो ध्यान रखना 13 पदक मिले, जिसमें से 3 पदक हैं आपके गोल्ड हैं, 4 पदक हैं आपके सिल्वर मतलब चांदी है, मतलब देखो ये तो हो गया स्वर्ण पदक, ये क्या हो गया, रजत पदक, ठीक है, और ये हो गया कांस्य पदक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। तो 3 + 4 + 6 ऐसे याद रखना आप, इजीली याद हो। कितने पदक मिले, 13 पदक मिले, कौन से गेम में, वुशु चैंपियनशिप में, ठीक है। कहाँ आयोजित की गई है, जम्मू कश्मीर में। बाकी डिटेल नीचे लिख दिए मैंने। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में होगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें एक टर्म सारी डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब ये है कि राज प्रमुख नहीं होंगे, उन राष्ट्रों के राज प्रमुख न होकर उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। किसमें, G20 समूह का डेलीगेट्स सम्मेलन जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा, ये आपके जोधपुर में होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि G20 की हाल ही में एक क्या नाम सम्मेलन होने वाला है, वह कहाँ पर आयोजित होगा, कहाँ पर आयोजित होगा। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे मैंने बहुत सी जो G20 से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट हैं मैं आपको क्या कर दिया, लिख दिया। इंटरनेशनल फेस्टिवल के बारे में बता दिया, अंजस महोत्सव के बारे में बता दिया। ये एक यूँ समझो आप रैपिड रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लिखा है, लिखने का मतलब समझना। जयपुर दिख रहा है, ये जयपुर मतलब मैक्सिमम चीज़ जयपुर में निकल गई, ठीक हो। उदयपुर में एक ही चीज़ है, मतलब ये जो स्लाइड है वो इसलिए बनाई है मैंने, आपको पता चले कि मैक्सिमम जहाँ पर भी आप देखोगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको आंसर क्या मिलेगा, जयपुर मिलेगा या जोधपुर मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने फिर भी एक स्लाइड में आपको प्रोवाइड करवा दी, आपको PDF के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं, ये देखो ये फिर दूसरी स्लाइड में भी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। मतलब अभी जो आप जाते देखते हो ना, कभी जाते हैं तो कभी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आपसे क्या भीख मांगते हुए दिखते हैं, उनको मुक्त कराने के लिए क्या किया गया है, एक अभियान, विशेष अभियान चलाया गया है, जिसका आयोजन कहाँ से किया गया है, जिसकी शुरुआत की गया है कि आपके जयपुर से। उनको भिक्षावृत्ति से क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा, उनको अच्छे स्कूलों में डाला जाएगा, और यदि बच्चे हैं तो है ना, और नहीं तो, और फिर उसके बाद में यदि पुरुष है तो उसको उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सारी चीज़ों को नहीं करने के लिए उनको पर डे का कुछ क्या नाम दिया जाएगा, इसके पेमेंट भी दिया जाएगा उनको, और उनको ऐसा कोई ढंग का काम दिया जाएगा जिससे सरकार का भी नुकसान ना हो और उनकी भी आजीविका यापन हो सके। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, ध्यान रखना कौन सी है ये, 4th नंबर की, इसलिए इंपॉर्टेंट, 4th नंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखना 12 नवंबर 2022 को हुआ। कब हुआ, 12 नवंबर 2022 को। ये इसके 2 फैक्ट हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब ये हाई कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट, मेन तो हाई कोर्ट कहाँ पर है, इसकी मुख्य पीठ तो है आपके जोधपुर में, लेकिन इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। यदि आपने थोड़ा से भी मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान दिया होगा कि मैक्सिमम आंसर किसके होते हैं, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। आगे देखो कि 35वें पुलिस महानिदेशक कौन बने, फिर नियुक्ति से संबंधित आ गया, नाम है इनका उमेश मिश्रा। कौन, पुलिस महानिदेशक हैं, 35वें नंबर के हैं, 35वें नंबर के हैं, कौन, उमेश मिश्रा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, देखो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, इन 2 डेट्स को आप ये क्या करोगे, इन 2 डेट्स को याद करो और इसका आंसर मुझे कहाँ दो, कमेंट बॉक्स में। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, ये इसलिए मैंने पूछा है कि ये जनरली 1 दिसंबर नहीं तो कभी 2 दिसंबर को पूछ ही लेता है, लेकिन 1 और 2 दोनों याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3 का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्या है 3 को, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को राजस्थान के किस जिले का दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, किस जिले को, तो ध्यान रखना अलवर जिले को। ये जो अलवर जिले के जो आपको कलेक्टर दिख रहे हैं जितेंद्र सोनी, इन्होंने काफ़ी, नागौर के जिला कलेक्टर रहे तब भी काफ़ी सुर्खियों में रहे, इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। तो ये जितेंद्र सोनी जो कि कलेक्टर हैं, कहाँ के हैं, अलवर के हैं। किससे संबंधित है इनका संबंध, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस से इन्होंने क्या किया गया, इसके लिए इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। ध्यान रखना ये जो कलेक्टर का जो नाम आएगा ना, अभी
काफ़ी हाल ही में, काफ़ी पिछले साल से देख लो, 2000 जब से कोविड आया है, 2020, 2021 और 2022, इन जितेंद्र सोनी काफ़ी हाईलाइटेड है। इनके सारे बारे में इनकी बहुत सारी तो बुक्स हैं, इन बुक्स के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है। वैसे मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा पूरा, तो इसमें बता भी रखा मैंने कि जितेंद्र कुमार सोनी ने कितनी सारी बुकें और कब कब लिखी है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि मैं इस सेशन में पहले बता चुका हूँ। सुनना, नेशनल बॉक्सर अरुंधति, पहले है कौन ये? सर ये सर बॉक्सर है, मतलब मुक्केबाज हैं। कौन? अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी। ध्यान रखना कहाँ किए हैं ये पूछा गया है। इनको क्या किया गया? स्पोर्ट कोटे से सेना में शामिल हो गई हैं। कहाँ? स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होने वाली बॉक्सर कौन? अरुंधति चौधरी। का संबंध किस जिले से है? ध्यान रखना कोटा जिले से। पहला क्वेश्चन, संबंधित जिला कोटा है। कौन है? बॉक्सर की खिलाड़ी हैं और पहली है सेना में भर्ती होने वाली ऐसी स्पोर्ट्स कोटे से पहली महिला बन गई। कौन बन गई? आपके अरुंधति चौधरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की, जयपुर के निशानेबाज दिव्यांश पवार, देखो दो चीजें क्लियर होती जा रही हैं। दिव्यांश पवार क्या है? निशानेबाज हैं, ने एशियन एयर गन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल और भी श्रेणी कौन सी? जूनियर में कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता। जहाँ जहाँ गोल्ड मेडल, राजस्थान में जब भी एक भी गोल्ड मेडल आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या नाम है इनका? दिव्यांश पवार। दिव्यांश पवार। दिव्यांश पवार का संबंध कौन से जिले से है? दिव्यांश पवार का संबंध किस जिले से है? सर जयपुर से है। इनका संबंध किससे है? जयपुर जिले से है। 10 मीटर एयर राइफल से इन्होंने क्या किया है? गोल्ड पर निशाना साधा है। किस पर? गोल्ड पर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 13 नवंबर 2022 को अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी? 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना कि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुई है। तो ध्यान रखना, उस ऑप्शन में सिर्फ जोधपुर था, तो मैंने तो जगह लिख दिया आपको। जो जगह का नाम पूछे तो करवड़ कहाँ पर है? जोधपुर में। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर। और एक आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में और कर दो कि फिनटेक पार्क कहाँ पर है? फिनटेक पार्क कहाँ पर है? ठीक है, यूनिवर्सिटी तो है आपके जोधपुर में, और फिनटेक पार्क कहाँ, ये आपका मेरे से क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, ये किया गया है इकराम राजस्थानी को। इकराम राजस्थानी का संबंध किससे, किस जिले से है? तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा से है। किससे? भीलवाड़ा से। इनका संबंध क्या है? किस क्षेत्र से है? तो लोक साहित्य से इनका संबंध है। और देखो इन्होंने क्या किया था कि कुरान का सबसे पहले राजस्थानी में अनुवाद भी है कुरान का। ठीक है, और लोकगीत, क्या लोकगीत इंजन की सीटी में मारो मन डोले, इसका क्या किया गया है? अनुवाद भी किया गया। इन्होंने ये लोकगीत की रचना भी की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है यार कि 14-15 नवंबर 2022 को, कि 14-15 नवंबर 2022 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर, मैंने आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैंने इसकी पोस्ट भी डाली है यूट्यूब पे, आपके पोस्ट भी डाली थी। ये जो मेगा जो जॉब फेयर है वो कहाँ पर लग रहा है? यदि आपने वहाँ पर भी देख लिया होगा तो वहाँ से भी इसका आंसर निकल जाएगा। कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में स्थापित हो रहा है। ध्यान रखना, ये हर डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या कर रही है राजस्थान सरकार कि जितने भी युवा हैं जिनके पास में नॉलेज है और नॉलेज नहीं है तो उनको ट्रेंड करके रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राजस्थान है जॉब के मामले में, रोजगार के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, सॉरी बेरोजगारी में दूसरे स्थान पर आता है, और टॉपर है हमारा हरियाणा। जबकि राजस्थान में इतनी बेरोजगारी थी नहीं जितनी कि अब हो चुकी है। तो उसी से मुक्ति पाने के लिए हमने क्या चालू कर दिया? मेगा जॉब फेयर। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट रेट तो नहीं होते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से क्या होता है, इनका टाइप होता है और फिर इनको वहाँ क्या दी जाती है? जॉब दे दी जाती है। नोडल एजेंसी पूछे तो इसकी सहायक एजेंसी कौन सी है? कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। हर बार पूछते हैं नोडल एजेंसी कौन सी है। अगला प्रश्न कि 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट, ये भी मैंने आपके फेसबुक की उस स्टोरी में डाला है, सॉरी इसमें यूट्यूब की स्टोरी में डाला है कि इंडिया स्टोन मार्ट का जो आयोजन है वो आपके कहाँ किया गया? जयपुर में। इसका कौन सा संस्करण है? तो ये कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण। और ध्यान रखना, मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपको डेली न्यूज़पेपर हर कोई कहता होगा, और मैं भी आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर और इस तरह की रैपिड फायर की जो क्लासें होती है उनको ले लिया करो। उससे क्या होगा? आपका रिविजन भी हो जाएगा। और रही बात डिटेल सेशन में आपके सामने हर बार लेकर ही आता हूं, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं। तो इसका 11वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? सीतापुरा। कहाँ है सीतापुरा है आपके जयपुर में। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। किसका है? स्टोन मार्ट का संस्करण है, जो कि नवंबर माह में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है आपका यह कि अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अवार्ड से संबंधित लिख रखा है सिलेबस में कि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर हैं जिनका नाम है ब्रजेंद्र सिंह शेखावत।
सांसद विजयन सिंह शेखावत को क्या दिया गया, अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो सेतु, भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में वहीं पर आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो हैं 25वें मुख्यमंत्री, इन्होंने भारत जोड़ो सेतु का निर्माण किया गया है। इसमें किया क्या गया कि एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया। एलिवेटेड रोड का लोकार्पण कहां पर किया है, जयपुर में किया। एक बात बताओ, यहाँ पर एक टर्म्स आई है, सुनो क्या टर्म्स आई है कि सर ये एलिवेटेड रोड क्या होते हैं, एलिवेटेड रोड क्या होते हैं, ये एलिवेटेड रोड क्या होते हैं। सुनना, एलिवेटेड रोड का मतलब है कि सपोज दैट ये आपका जमीन है, ये आपकी लेयर है, धरातल है, इसके ऊपर यदि मैं यहाँ पर रोड बनाता हूँ तो ये कोई एलिवेटेड नहीं। यदि इस पर मैंने इस तरह से पिलर खड़े कर दी, इस तरह से पिलर खड़े कर देता हूँ और इसके ऊपर रोड बनाता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, एलिवेटेड रोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिवेटेड रोड। इसका लोकार्पण किसने किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। और कहाँ से किया है, जयपुर से किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया। देखो पहली बात तो कोटा डोरिया फेमस कहाँ की है, तो कोटा डोरिया कोटा की फेमस है ना। इसकी संबंध किससे है, बुनकरों से संबंधित है। ये साड़ियाँ भी है, जैसे आपको जैनब की साड़ियाँ सुनी होगी, उसी तरह से कोटा डोरिया की क्या होती है, साड़ियाँ होती है जो कोटा की फेमस है। इसको उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोविड में जितने भी बेचारे बुनकर थे उनके साथ में भी अच्छा नहीं हुआ था, मतलब उनकी भी इनकम क्या होगी, खत्म हो गई थी। बाकी बहुत सारे ऐसे जैसे छोटे स्ट्रीट वेंडर थे उनकी भी सारी हालतें खराब हो चुकी थी। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए कि तुम रीबिल्टअप हो जाओ, क्या रीबिल्टअप हो जाओ, उसके लिए सरकार क्या दे रही है, इनको प्रोत्साहन दे रही है। और कौन दे रहा है यहाँ पर, राज्यपाल। ध्यान रखना, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन क्लियर होता है आपका कि ध्यान रखना कि हमारे राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, पॉलिटिकल से रिलेट करता हूँ तो मैं इसके बाद में करंट से करता हूँ। तो इसके बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल ने किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना विधि सिंघानिया को। किसे, विधि सिंघानिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 नवंबर 2022 को सीतापुरा, कहां पर, ये जयपुर में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया। ध्यान रखना, हर आप कहोगे सर उस यूनिवर्सिटी का भी था क्या, उसका भी याद करें। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके आपको दीक्षांत समारोह याद करने हैं, तो वही मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो ये कौन सा समारोह था, ये 5वां समारोह था। मुख्य अतिथि के रूप में आपके 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष, कौन, 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पे क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आगे बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न की बच्चों में नैतिक मूल्यों की आदत डालने के लिए एक अनूठी पहल, कौन, स्वयं सिद्ध की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की। एक्चुअली क्या आजकल के बच्चे नैतिक मूल्य को भूल गए। नैतिक मूल्य मतलब जो हमारी परंपरा थी, जो राजस्थान की और भारत की जो परंपरा रही है, सबका सम्मान करना, उन सारी चीज़ों को भूल गए। उन चीज़ों को सिखाने के लिए कॉलेज में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते दिखते हैं, तू तड़ाके से बात करते मिल जाते हैं आपको। तो उनमें नैतिक मूल्य डालने के लिए एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पर क्या किया गया है कि ये डालने के लिए एक पहल स्टार्ट की है जिसका पहल का नाम है स्वयं सिद्ध। ठीक है, स्वयं सिद्ध। अगला प्रश्न है ये रहा कि 12 नवंबर 2022 को अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री ने किस जिले में, जिले की बात कर रहा है, किस जिले में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, लिख लो इसको, ये हमेशा 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो क्या नाम शुभारंभ है, शिलान्यास है, वो किसने किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। और कहाँ से किया है, अपने गृह जिला जोधपुर से किया। बात करें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये हमारी कृष्णा पूनिया। एक बात और, मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताना कि कृष्णा पूनिया का किस खेल से संबंध है, कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंध रखती है। ठीक है, कहाँ से, मैं एक बात और बता, ये है कहाँ की, ये आपके जयपुर की, कहाँ की, ये आपके जयपुर की। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा अभी भी बरकरार है कि इनका संबंध किस खेल से है। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौन सी, ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल, ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर 2022 को राजस्थान के किस जिले में हुआ, तो आंसर आ जाएगा आपका जयपुर। मैंने कहा था ना, हर चीज, हर इंस्टीट्यूट का नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उनके बारे में आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान की चौथी लोक अदालत का शुभारंभ अभी बता दिया था मैंने, कहाँ से किया गया था, जयपुर से किया गया था। और उसकी डेट क्या थी, तो 12 नवंबर
नवंबर 2022। कब? 12 नवंबर 2022। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति दे दी। ध्यान रखना, एक साइबर थाना था पहले प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर में स्थापित किया गया था कि देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट होते क्या। देखो, किसी भी चीज़ को पूरे स्टेट में, पूरे राज्यों में या पूरे देश में लागू करने से पहले किसी एक स्टेट, किसी एक जिले या किसी एक राज्य में इसको लागू करना क्या कहलाता है? पायलट प्रोजेक्ट। यदि वो पास हो जाती है तो सारे जिलों में उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। यदि वो फेल होती है तो सिर्फ उस एरिया से रिलेटेड जितने भी खर्चा होगा उसी का तो नुकसान होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा ना। इसलिए हमेशा पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में पहला साइबर थाना खोला गया था। कहाँ? जयपुर में। फिर इसकी क्या लगा कि हाँ भाई ये सक्सेस है, तो इसके बाद में जयपुर तो एक है ही, और हमारा राजस्थान में जिले कितने? टोटल 33 जिले हैं। तो एक जिले में तो ऑलरेडी था, अब 32 जिले, रिमेनिंग जो 32 जिले हैं वहां पर भी साइबर थाने खोले जाने की स्वीकृति दे दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। राजस्थान के किस जिले को दिव्यांग जन सशक्तिकरण उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? अभी बता दिया था। अलवर जिले को कौन, इनका संबंधित जिला कलेक्टर कौन है? तो जितेंद्र सोनी। अभी बता दिया, क्वेश्चन रिपीट है ये, ठीक है। अगला देखो, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका। अब इसके बाद में सारे क्वेश्चन शायद रिपीटेड हैं क्योंकि ये जो स्लाइड है वो मैं डबल कॉपी कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आपके अक्टूबर माह का जो हाफ ईयरली, मतलब मैं यूँ 15 दिनों का जो करंट अफेयर था वो होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आपका जो 15 दिनों का और बचा है करंट अफेयर वो हम इस नवंबर माह के अंत में लेके आएंगे। ये सेशन कैसा लगा है? और ध्यान रखना, ये रैपिड फायर जो है वो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आप इस 15 मिनट के अंदर अंदर क्या कर सकते हो? रिविजन कर सकते हो। कैसा लगा है वीडियो? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हर बार की तरह अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं। जय हिंद।